हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये आपको वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है जेनवा, ऑप्शन बी वॉल स्ट्रीट, ऑप्शन सी संघाई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है, वॉल स्ट्रीट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है, रूस के शासक को क्या कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था। सम्राट कहा जाता था, जार कहा जाता था, पुतिन कहा जाता था या शक कहा जाता था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रूस के शासक को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैकोबियन क्लब का नेता कौन था। जैकोबियन क्लब जो था उसका नेता कौन था। रूसो या मैक्समिलियन रोबेस्पियर या लेनिन या डी ऑप्शन डी है नेपोलियन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जैकोबियन क्लब का नेता कौन था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। मतलब प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 जून 1914, 1 अगस्त 1914, 25 जून 1914 या 1 जुलाई 1914। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 1 अगस्त 1914, ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे। 1925 को, 1927 को या 1930 को या 1935। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे, 1930 को गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वन अधिनियम बना। वन अधिनियम कब बना। कौन सा 1860, 1863, 1864 या 1865। भारतीय वन अधिनियम कब बना, तो 1865। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। 1765 में की गई थी या 1830 में की गई थी या 1864 में की गई थी या 1857 में की गई थी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। कब की गई थी, 1864 में की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल है। वाणिज्यिक या अथवा नगदी फसल क्या है। जूट है, कपास है, गन्ना या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी नगदी फसल है, जूट, कपास, गन्ना सभी नगदी फसल है। मतलब ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। मई 1939, अगस्त 1939, सितंबर 1939 या अक्टूबर 1939। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया, तो सितंबर 1939। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु कानू किस विद्रोह के नेता थे। सिंधु कानू जो थे वो किस विद्रोह के नेता थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह या सन्यासी विद्रोह। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए संताल विद्रोह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, ढक्कन ट्रेप। ढक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। ढक्कन ट्रेप के नाम से किसको जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय द्वीप समूह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ढक्कन ट्रेप के नाम से किसको जाना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। 97 डिग्री 25 देशांतर पूर्व या
77 डिग्री 6 देशांतर पूर्व, या 68 डिग्री 7 देशांतर पूर्व, या 82 डिग्री 32 देशांतर पूर्व, मतलब 3-2 देशांतर पूर्व, यहाँ पर 2-5 देशांतर पूर्व। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 देशांतर पूर्व, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कानपुर, हरिद्वार, देहरादून या देवप्रयाग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी देवप्रयाग इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड। ये चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, उत्तराखंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य में से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो सबसे पहले आप लोग को याद कर लेना होगा किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। वहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो याद कर लीजिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा आ रहा है, मतलब उड़ीसा आपका सही जवाब हो जाएगा, जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1952, 1971, 1981 या 2000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी, 2000 में बनी थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति है। महोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति है, मानसूनी वन, शुष्क मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का प्रमुख वनस्पति है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, स्पेनिश, अरबी, तुर्की, हिंदी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन बी अरबी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अरबी से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है। काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है, पश्चिम बंगाल से है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1984, 2000, 2002, 2004। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया, तो इसका ऑप्शन डी 2004 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 दिसंबर 2004। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2004 को इंदिरा बिंदु सुनामी में जलमग्न हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है। तो क्या है, उस 2001 के जनगणना के अनुसार 933। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946, मतलब दिसंबर 1946। ऑप्शन यहाँ पर ही सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है,
दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? बीपी मंडल, देवीलाल चौधरी, पीबी नरसिम्हा राव या रामविलास पासवान? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बीपी मंडल सही जवाब हो जाएगा। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? बीपी मंडल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह या सुशील मोदी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 24 का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान कब बना? संविधान कब बना? 26 जनवरी 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को या 26 नवंबर 1949 को? तो संविधान कब बना था? तो संविधान आपका जो बना था वो कब बना था? वो बना था 26 नवंबर 1949 तक संविधान आपका बन चुका था, मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता के रक्षक कौन है? कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका या संयुक्त राष्ट्र संघ? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी न्यायपालिका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पालमपुर में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो पालमपुर में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? 75%, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? एक देश की श्रम शक्ति क्या है? 15 से 80 वर्ष, 15 से 75 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 15 से 40 वर्ष? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो एक देश की श्रम शक्ति क्या है? 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, दूध में वृद्धि, उद्योग में विकास या इनमें से सभी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है उसको क्या कहते हैं? अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र या कुलीन तंत्र? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा आप लोग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी लोकतंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि वह देश जहाँ सन 1958 और 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान? कौन सा देश हो जाएगा जो 1958 और 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था? तो ऑप्शन बी चीन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? 27 करोड़, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? 1960, 1950, 1970 या 1980? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में की गई थी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रायगंज और पालमपुर में कितनी दूरी है? रायगंज पालमपुर से कितनी दूर पर है? रायगंज जो है पालमपुर से कितनी दूर पर है? 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 5 किलोमीटर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए 3 किलोमीटर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश बने? तो वे जो है विकसित देश बने, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वीकृत आवश्यकता नागरीय क्षेत्रों में कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2100 कैलोरी।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिएगा मानव पूंजी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 450, 350, 250 या 650? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 450 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 घंटे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है, 40 नंबर, सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस देखे जो आपका बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिए कि अगला नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए और कितना जल्दी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।